एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक। मैं हूँ शेफ महक, जेंजी बट दिल से देसी, और यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड बट गिल्ट फ्री। तो फिर इतने सारे फ्रूट्स और ये सारे जो सोक किए हुए ओट्स है, हमारे पास आलमंड है, ये जो कोकोनट है, ये देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, आज हम बनाएंगे वीगन मिल्क। वीगन मिल्क तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन उतने ही आसानी से और उससे कम रेट में हम इसे घर पर बना सकते हैं। और अगर आप कभी मार्केट जाओ वीगन मिल्क लेने के लिए तो एक बारी ना उसका लिस्ट जरूर पढ़ लेना। इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको समझ आएगा कि अरे हमारे केमिस्ट्री लैब के सारे वो केमिकल्स तो हमने इसी में डाल रखे। आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल हेल्दी वीगन फ्रेंडली मिल्क बनाना है कि हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा कोकोनट। ये कम से कम 200 ग्राम कोकोनट है, जिसको मैंने पानी में सोक करके रखा है कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ओट्स। ये 1 कप ओट्स है, अराउंड 300 से 400 ग्राम ओट्स है, जिसको हमने पानी में सोक करके रखा है। और सेम ये हमारा है आलमंड। आलमंड को यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप गर्म पानी में सोक करो या रात भर के लिए आलमंड को नॉर्मल पानी में सोक करो, फिर उसका छिलका निकालना पड़ता है एक एक बैठ के, तो वो इतना झंझट ना हो, इसलिए मैंने आलमंड को बहुत थिनली स्लाइस कर लिया है और उसको मैंने लास्ट 1-1.5 घंटे से पानी में भिगो कर रखा है। तो हम बनाएंगे वीगन मिल्क। वीगन मिल्क इसलिए सिर्फ हेल्दी नहीं है कि आप लोगों को हाँ ठीक है अभी हमें एनिमल मिल्क छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो हम वीगन मिल्क कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वीगन मिल्क जो होते हैं वो हमारे गट के लिए काफ़ी लाइट होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा मिनरल्स हमें इससे मिलते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा विटामिन हमें वीगन मिल्क से मिलते हैं और हमारे गट के लिए भी हेल्दी होते हैं। बट मैं आज आपको सिर्फ वीगन मिल्क बनाना नहीं सिखाऊंगी, मैं एक प्रॉपर टेक्निक में आपको वीगन मिल्क बनाना सिखाऊंगी कि कौन से टेम्परेचर का पानी कितना ऐड करना है, कब ऐड करना है और कौन सा मिल्क किस चीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोकोनट मिल्क है, ये सबसे ज़्यादा पुराना मिल्क है जो हम हमारे इंडिया में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र साइड में चले जाए, केरला साइड में चले जाए, तो दे यूज़ कोकोनट मिल्क अ लॉट वो लोगों की क्यूजीन में। और कोकोनट मिल्क बनाना शायद आप लोगों को पता भी होगा। सेम उसी मेथड से हम ओट मिल्क भी बनाएंगे और उसी मेथड से हम आलमंड मिल्क भी बनाएंगे। और मैं आज लोगों को एक यही वीगन मिल्क को यूज़ करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हमें एक स्मूदी बोल, ब्रेकफास्ट स्मूदी बोल, एंटीऑक्सीडेंट स्मूदी बोल कैसे बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले हमारी मिल्क से। तो आज हम बनाएंगे सबसे पहले कोकोनट मिल्क। हार्ड होता है बनाने में क्योंकि इसको प्रॉपर टाइम लेके मिक्स करना होता है। इसका जो दूध होता है, जो इसका मिल्क होता है, निकालने के लिए हमें सिर्फ हम स्ट्रेनर से नहीं, एक मसलिन क्लॉथ से भी इसको हम स्ट्रेन करेंगे। तो हम गलती ये करते हैं ना कि एक बारी हमने इसको मिक्स कर दिया पानी के साथ में, फिर दूसरी बारी जो हमारा कोकोनट मिल्क हमने निकाल लिया, फिर जो कोकोनट का गुर्दा बच जाता है उसको भी हम फिर से पानी डाल के मिक्स करते, फिर उसको भी मिल्क बन के निकालते। वो कुछ नहीं है, जो फर्स्ट टाइम हम ब्लेंड कर रहे हैं ना, वो जो हम निकाल रहे हैं वही मिल्क है। सेकेंड टाइम उसे यूज़ मत करें। अगर आपको चाहिए जो एक्स्ट्रा कोकोनट का बच गया है उसे आप ओवन में डाल दें, उसको 180 डिग्री पे आप पका दें और फिर उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मूदी के ऊपर। अच्छे से डेसिकेटेड कोकोनट आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आप वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये वाटर भी इसी में डाल दूँगी। जो भी मिल्क हम बना रहे हैं इसका रेशियो होगा 1:1। जैसे कि इसमें 1 कप हमने कोकोनट लिया है तो 1 कप ही इसमें पानी लेंगे। ये मैं करती हूँ कि 1 से 2 डेट्स मैं हर एक मिल्क में डाल देती हूँ ताकि हमें आयरन भी मिले और एक्स्ट्रा वो स्वीटनेस भी मिले। तो इसको हम इसमें कर देंगे लगा के। तो अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। इसका मैंने आपको रेशियो भी बता दिया है 1:1। 1 कप अगर हमने कोकोनट लिया है तो 1 कप ही हम पानी लेंगे। हमारा कोकोनट मिल्क बनके एकदम रेडी हो गया है। इसको अभी हम करेंगे स्ट्रेन। यहाँ पे मैंने सिंगल स्ट्रेनर लिया है, इसमें हम डालेंगे मसलिन क्लॉथ। कॉटन वगैरह इसलिए यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि जो मसलिन क्लॉथ होते हैं ना, इसके जो टेक्सचर होता है काफ़ी ऐसे जालीदार होता है, तो ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है। एक बारी मिक्स करके सारा हम इसमें निकाल लेंगे। मिल्क बन के रेडी है। इसको हम ज़्यादा नहीं, जितना एक्स्ट्रा मिल्क निकल रहा है ये निकाल लेंगे। कोकोनट में होता है MCT फैट जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो अगर इसको आप एज अ अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी जो कोकोनट मिल्क है आप इससे स्मूदीज़ बना सकते हो। इसको आप ग्रेवी में यूज़ कर सकते हो फ्रेश क्रीम के जगह पे।
फ्रेश क्रीम थोड़ी कैलोरीज में हाई होती है, तो कैलोरीज अगर आपको कैलोरीज कंटेंट आपके खाने में कम करना है तो फ्रेश क्रीम की जगह पे आप कोकोनट मिल्क का यूज़ करें। इसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हो। ये जो हमारा बच गया है इसको आप अवन में हल्के से जैगरी के साथ में अगर इसको आप अवन में पका दो 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए, तो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट बन जाएगा। तो इसको आप आपके डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हो, आपके स्मूदी बोल्स के टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा कोकोनट मिल्क बनके बिल्कुल रेडी है। ये हल्का सा मतलब अगर आप देखोगे मार्केट ब्रॉड जो कोकोनट मिल्क होता है वो एकदम वाइट होता है, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का है, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने डेट्स डाला है। आप डेट्स स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे वो हल्का सा स्वीटनेस पसंद आती है मोस्टली क्योंकि मैं कोकोनट मिल्क को यूज़ करती हूँ मेरे लिए स्मूदीज़ में, तो मैं वो 1-2 डेट्स इसमें मैं डाल देती हूँ। तो हमारा कोकोनट मिल्क बनके रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ओट मिल्क। हमारा कोकोनट मिल्क बनके रेडी है, अब हम बनाएंगे ओट मिल्क। ओट मिल्क का भी रेशियो बिल्कुल सेम होगा 1:1, 1 कप हमारा ओट और 1 कप पानी। हम ले लेंगे ब्लेंडर, इसमें हम डालेंगे हमारा पानी और ओट जो हमने सोक करके रखा था। ये मैंने ओट कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए सोक करके रखा है, इसके लिए इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इसका क्वांटिटी भी होगा 1:1। 1 कप मैंने इसमें ओट लिया है और 1 कप ही मैं इसमें पानी डालूंगी और इस पे भी मैं डालती हूँ 2 डेट्स। ओट मिल्क हम कभी भी स्मूदीज वगैरह में नहीं यूज़ करते क्योंकि इसका एक अलग सा स्लाइमी सा टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर ना आए इसलिए आपको ना इसको हमेशा चिल्ड वाटर में ही ब्लेंड करना है। अगर इसको आप ये मैंने चिल्ड वाटर में से सोक करके रखा था और वही चिल्ड वाटर में मैं इसे ब्लेंड करी तो उससे वो जो जो एकदम ऐसा स्लाइमी सा टेक्सचर होता है ना ओट मिल्क में, वो नहीं आता है। और ये आप मोस्टली आपकी कॉफ़ीज़ के लिए, आपकी ड्रिंक्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे कर दूँगी ब्लेंड। ये क्विकली ब्लेंड हो गया है। अब इसको हम कर लेंगे स्ट्रेन, सेम मेथड से मसलिन क्लॉथ और हमारा स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर के ऊपर हम रखेंगे मसलिन क्लॉथ और इसको हम करेंगे स्ट्रेन। जो भी एक्सेस है वो निकाल लेंगे। और ये जो ओट्स आपके पास, जब हम इसका सारा मिल्क निकाल लेंगे और जो थोड़ा बहुत सा ओट्स बच जाएगा उसका हमें क्या करना है कि उसको हम अवन में डाल के इवाइपरेट कर देंगे और उसका हम बना लेंगे ओट फ्लावर। स्लाइमी सा थोड़ा टेक्सचर रहता है ये जो रह गया है इसको आप आराम से थोड़े टाइम के लिए धूप में रख दो या इसको अवन में डाल के इसको 180 डिग्री पे बेक कर दो 1-1.5 घंटे के लिए, तो इसका फ्लावर बन जाएगा। या तो आप इसे ऐसी फेंक भी सकते हो। तो ये हमारा ओट मिल्क बनके रेडी है। ओट मिल्क आप कभी स्मूदीज़ वगैरह के लिए यूज़ ना करें। ओट मिल्क हम यूज़ करते हैं ड्रिंक्स के लिए, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, जो भी मिल्क बेस्ड अगर ड्रिंक आपको पसंद है और आप वीगन हो तो आप इसमें मोस्टली ओट मिल्क ही यूज़ करें। नेचुरली ये हल्का स्वीटन होता है और स्लाइमी टेक्सचर वाला होता है। हमारा कोकोनट मिल्क बनके रेडी है, हमारा ओट मिल्क बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारा आलमंड मिल्क। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसको हमने रखा है रूम टेम्परेचर पानी में रखा है और वही पानी से हमने इसे ब्लेंड किया। इसके लिए हमने वाटर यूज़ किया था जो था चिल्ड वाटर, जिससे उसका स्लाइमी टेक्सचर होता है वो इतना ना आए, वो बैलेंस आउट हो जाए। आलमंड मिल्क में हम हमेशा यूज़ करते हैं गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी में उसको सोक करते हैं, वही गर्म पानी हम इसको ब्लेंड करने में यूज़ करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आलमंड बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको ब्लेंड करने में, उसको सॉफ्टन करने में उसमें हम गर्म पानी यूज़ करते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, सेम रेशियो रहेगा हमारा 1:1। 1 कप मैंने अक्खे आलमंड इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि फिर उसका हमें छिलका उतारना पड़ता, तो मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया है। 1:1 में इसका सेम रेशियो रखेंगे। 1 कप हमारा आलमंड और 1 कप ही इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें आप डेट्स भी डाल सकते हो, बट मैं इसमें डेट्स डालना अवॉइड करती हूँ क्योंकि आलमंड हल्का सा स्वीटन होता ही है बाय नेचर, तो मैं इसमें नहीं डालती। फिर इसका अब हम कर लेंगे ब्लेंड। ये हमारा आलमंड मिल्क भी बनके रेडी है। सेम प्रोसीजर है तीनों का, बस थोड़ी टेक्निक अलग है। और इसको जब हमने एक बार ही स्ट्रेन कर दिया और जो बचा हुआ आलमंड हमारे पास है उसको हम सुखाकर इसको फिर से हम अवन में डाल के बेक कर देंगे अगर 180 डिग्री सेल्सियस पे 1-1.5 घंटे के लिए, तो हमारा आलमंड फ्लावर बन जाएगा।
तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो आपके आलमंड मिल्क, इतने से नहीं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो बचे हुए आलमंड को एज एन आलमंड फ्लावर। हमारे तीनों टाइप के वीगन मिल्क बन के रेडी है। ये है हमारा कोकोनट मिल्क, ये है हमारा ओट मिल्क और ये है हमारा आलमंड मिल्क। अभी इनसे मैं आपको सिखाऊंगी एक एंटीऑक्सीडेंट ब्रेकफास्ट स्मूदी कैसे बना सकते हैं। तो ये पहले तो मैं आपको इस लोगों की शेल्फ लाइफ बता देती हूँ। तीनों मिल्क की शेल्फ लाइफ है कम से कम 5 से 7 दिन का। इसको अगर आप कांच की बोतल में भर के फ्रिज में रखोगे तो 7 दिन तक इसको कुछ नहीं होगा। एक बार आप वीकेंड पे बना लो, पूरे वीक आप इसे यूज कर सकते हो स्मूदीज में, ड्रिंक्स में और आपकी ग्रेवीज में। मुझे पर्सनली पसंद है कोकोनट का, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक एंटीऑक्सीडेंट स्मूदी बनाना। तो उसके लिए अगेन हम ले लेंगे जार। इस पे मैंने ले लिया है कुछ रास्पबेरीज, कुछ स्ट्रॉबेरीज। बेरीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सुबह सुबह अगर आपको खाना है कुछ अच्छा मीठा, बिकॉज मोस्टली लोगों को होता है कि सुबह में ब्रेकफास्ट में कुछ स्वीट क्रेविंग होती है, तो आप ये स्मूदीज बना सकते हो। इसमें एप्पल भी डाल रहे हैं और इसमें मैं डालूंगी, ऑलरेडी ये काफ़ी स्मूथ है, बट इसमें मैं डालूंगी 2 डेट्स, 1 और ये 2 डेट्स। ये जो हमने कोकोनट मिल्क बनाया था इसकी हम बनाएंगे स्मूदी। तो हमारी स्मूदी बनके भी रेडी है। आप चाहते हो कि ये तो थोड़ी लिक्विडी बनी है बिकॉज मुझे ऐसी ही पसंद है। अगर आप चाहते हो वो थिक वाली स्मूदी, जैसे सॉर्बे टेक्सचर वाली स्मूदीज अगर आपको पसंद है, तो आप क्या करें, ओवरनाइट जो आपके फ्रूट्स होते हैं उसको आप ओवरनाइट फ्रीजर में फ्रीज कर दे और मॉर्निंग में उसकी स्मूदी बनाए, तो वो सॉर्बे टेक्सचर वाली स्मूदी आपको मिलेगी। अब हमारी स्मूदी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैं सुंदर सी प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए हम ले लेंगे इस तरीके का स्मूदी बोल। इसको हम पूरी स्मूदी को पोर करेंगे। कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा कलर आया है इसमें, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी जो हमने यूज़ की है। अब इसमें इसको हम साइड में रखेंगे। इसको मैं टॉप अप करूँगी मोर बेरीज के साथ में। पहले इसको मैं कर लूँगी स्लाइस। अब इसको पहले मैं टॉप करूँगी स्ट्रॉबेरी से। साइड में मैं लगाऊंगी स्ट्रॉबेरी। अब इसमें हम डालेंगे ब्लूबेरीज, थोड़ी सी रास्पबेरीज, जो भी हमने यूज़ किया है इस बोल में वो सारी हम बेरीज इसमें यूज़ करेंगे। आप चाहे तो जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट आपको बताया था ऊपर से आप वो भी डाल सकते हैं। इस पर मैं डालूंगी थोड़े से हमारे डाइस किए हुए एप्पल्स और एट दी एंड मैं इसमें कुछ डालूंगी एडिबल फ्लावर्स। और इसे प्रिटी बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़े बहुत एडिबल फ्लावर्स। तो देखा आपने, इतना एक्सपेंसिव वीगन मिल्क, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स के, हमने इतना इजीली हमारे किचन में कैसे बना लिया। ये है हमारा कोकोनट मिल्क, ये है ओट मिल्क और ये है आलमंड मिल्क। इसको किस तरीके से स्टोर करना है मैंने आपको वो भी बता दिया। इसको आपको कांच की बोतल में 7 दिनों के लिए, 5 से 7 दिन के लिए ये आराम से स्टोर हो जाएगा। जब भी आपको उसको यूज करना है एक बार उसको अच्छे से शेक कर ले और फिर इसे यूज करें। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो है टेस्टिंग का। बट उससे पहले मैं दे दूंगी आपको एक क्विक रिकैप कि हमने ये तीनों वीगन मिल्क कैसे बनाए हैं और ये स्मूदी भी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बनाने का सारे मिल्क का रेशियो सेम होगा 1:1। इसका मतलब कि अगर हमने 1 कप हमने अगर कोकोनट लिया है तो 1 ही कप हम इसमें पानी डालेंगे। कोकोनट को हमने पानी में भिगो कर रखा था, नॉर्मल पानी में, रूम टेम्परेचर पानी में कुछ 1-1.5 घंटों के लिए। फिर उसको हमने नॉर्मल पानी में कुछ 1-1.5 घंटों के लिए उसको हमने सोक करके रखा था। सोक किए हुए कोकोनट को हमने डाल दिया ब्लेंडर में। 1 कप कोकोनट और 1 कप पानी का हमने मेजरमेंट लिया है। उसके अंदर हमने 2 डेट्स डाले हैं, वो हल्के से स्वीटनेस के लिए, और उसको हमने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद एक मसलिन क्लॉथ और एक स्ट्रेनर की हेल्प से उसे हम स्ट्रेन करेंगे। जितना मिल्क निकल रहा है उसे निकाल देंगे और बाकी का जो भी एक्सेस है वो हम हटा देंगे। अब हम आते हैं ओट मिल्क में। ओट मिल्क का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, 1:1 का रेशियो है। 1 कप हमारा ओट्स है तो 1 कप हमारा पानी है, और बट इसे हम सोक करेंगे एकदम चिल्ड वाटर में, ताकि जो उसका स्लाइमी टेक्सचर है वो बिल्कुल ना आए, बिल्कुल नहीं लेकिन थोड़ा कम हो जाए। और सेम प्रोसीजर है कि हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, 1:1 रेशियो से इसको हम ब्लेंड करेंगे और फिर इसको हम मसलिन क्लॉथ और स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर देंगे। अब आते हैं आलमंड मिल्क पे। आलमंड मिल्क को हमें सोक करना है 1-1.5 घंटों के लिए, लेकिन हम इसे करेंगे लूक वार्म वाटर में सोक। लूक वार्म वाटर से हम इसको ब्लेंड करेंगे, 1:1 का रेशियो है। ब्लेंड करने के बाद इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे मसलिन क्लॉथ और एक
स्ट्रेनर की हेल्प से। इसी वीगन मिल्क को लेके मैंने बनाया है एक टेस्टी सा एंटीऑक्सीडेंट ब्रेकफास्ट स्मूदी बोल। इसमें मैंने लिया है ब्लूबेरी, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरी, तीनों को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। इसमें मैंने डाला है डेट्स और मैंने यूज़ किया है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क हम स्मूदीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली मेरी स्मूदीज़ कोकोनट मिल्क के साथ पसंद है, इसलिए मैंने कोकोनट मिल्क इसमें ऐड किया है। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा एप्पल और उसे हमने ब्लेंड कर दिया है और इसको हमने पोर कर दिया है हमारे स्मूदी बोल में। इसको हमने टॉप किया है थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट के साथ में। जो भी बेरीज हमने यूज़ करी थी जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरीज, इसको हमने टॉप किया है उन तीनों बेरीज के साथ में, साथ ही साथ एप्पल में। और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है एडिबल फ्लावर्स। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट का, जो है टेस्टिंग। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही थी इसको टेस्ट करने के लिए। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एडिबल फ्लावर्स को मैं निकाल दूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे और एक बाइट इसकी हम बना के। एप्पल की वजह से एक बहुत अच्छा सा इसको बेस मिला है। बेरीज की वजह से खटास मिठास दोनों आ रही है, एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल रही है। और जो मैंने इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ किया है उसकी वजह से हल्का सा स्वीटनेस भी आ रहा है और वो नटी सा टेक्सचर भी आ रहा है। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कौन सा आपका ऐसा कोई कंफर्ट फूड है जिसे आप चाहेंगे कि हम हेल्दी ट्विस्ट दें या कोई इंटरनेशनल मेकओवर दें। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, बाय।